बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज हम गुरु महाराज जी के प्रवचनों के अंदर सुनेंगे कि किसी भाई ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया कि गुरु महाराज जी कि देखने में आता है कि भक्तजन धार्मिक स्थलों में महापुरुषों की गैर हाजिरी में भी उनकी खाली गद्दी या आसन के सामने माथा टेकते हैं। यही प्रथा मैंने आपके आश्रम में भी देखी है। क्या यह एक अंधविश्वास है या अंधी श्रद्धा है? महाराज जी उसको बहुत अच्छे शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और महाराज जी उसके समझाते हुए क्या कहते हैं। महाराज जी ने कहा कि केवल आसन ही नहीं, भक्तजन महापुरुषों के वस्त्रों को भी पूजते हैं, उनकी खड़ाऊ के सामने भी सिर नवाते हैं। उनको देखने में यह अंधविश्वास या अंधी भावना प्रतीत हो सकती है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें एक वैज्ञानिक कारण छुपा है। आपने देखा होगा कि जब कहीं कोई कत्ल या अपराध घट जाता है तो पुलिस डिपार्टमेंट कुत्तों को लेके आती है जिनकी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है और वे घटना स्थल पर आकर कुत्ते अपना काम करते हैं। दरअसल उस व्यक्ति के अंदर से कुछ विशेष ऊर्जा व गंध निकलती है। अपराध करने के बाद जब अपराधी घटना स्थल से चला जाता है तब भी उसकी यह गंध घटना स्थल पर व्याप्त रहती है। यह कुत्ते उसी गंध को सूंघ लेते हैं और इसी के कारण पुलिस अपराधी तक पहुंच जाती है। अब यहाँ एक विचार करने की बात है। महाराज जी बोले कि अब यहाँ विचार कीजिए कि जब अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति, एक साधारण सा आदमी एक ऊर्जा, एक गंध उस स्थान पर छोड़ सकता है, तो क्या अनंत ऊर्जा के स्वामी महापुरुषों के साथ ऐसा होता नहीं होगा? क्या उनकी दिव्य तरंगें या सुगंध उनके वास स्थान वस्त्रों में व्याप्त नहीं होती होगी? क्या यह अवश्य नहीं है? भक्तजन इन्हीं दिव्य तरंगों से प्रभावित होते हैं, इसलिए उन वस्तुओं को नमस्कार करते हैं, उन खाली आसनों को वो प्रणाम करते हैं। गया में जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, उसे उसके अनुयायियों ने आज 7000 वर्षों के बाद तक जीवित रखा है। विश्व भर से दर्शनार्थी वहां पहुंचते हैं। कभी कभी देखने में आया है कि उनमें से बहुत लोगों को वहां अप्राकृतिक अलौकिक दृश्य भी दिखाई देते हैं। इसका कारण यही है कि जब उस वायुमंडल या उस क्षेत्र में अभी तक महात्मा बुद्ध की अक्षय तरंगें बसी हुई हैं, वही दर्शनार्थियों के साथ अत्यंत मनों को प्रभावित करती हैं, उन्हें शांत व आनंदता का अनुभव कराती है। अतः महापुरुषों से संबंधित स्थलों या महावस्तुओं के सामने शीश झुकाना गलत नहीं है और अंधकार या अंधविश्वास नहीं है। तो गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी ने इस प्रश्न में कितने अच्छी तरह बताया, इस उत्तर में हमें कितने सहज तरीके से महाराज जी ने समझाया कि जब हम किसी देवस्थल पर जाकर कहीं किसी संत महापुरुष के आसन के सामने उनकी खड़ाऊओं पर जब हम प्रणाम करते हैं तो उसका यही अर्थ है कि उनकी ऊर्जा हमें वो शांति, वो स्थिरता प्रदान करती है। एक और अनुभव, एक और प्रश्न को हम यहाँ पर श्रवण करते हैं। एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने कुछ गायक शिष्यों के साथ बैठे थे। महाराज जी एक भजन, एक धुन को उन्हें सिखा रहे थे। महाराज जी कुछ पंक्तियाँ गाते, फिर स्वामी भाई भी उनको वैसे ही सुरताल में दोहराते। तभी भाइयों ने देखा कि जैसे ही गुरु महाराज जी गाने लगते तो बाहर बरामदे में मोर नाचने लगता। फिर जब भाई गाना शुरू करते तो मोर नाचना बंद कर देता और यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। गुरु भाइयों ने यह बात गुरु महाराज जी को बताई। फिर महाराज जी हंसने लगे और स्वामी भैया ने कहा, महाराज जी, मोर को भी संगीत का कितना ज्ञान है। तभी तो जब आप गाते हो तो वह खुशी से नाच उठता है और हम बेसुरों को सुनकर उसके पांव थम से जाते हैं। इसके बाद गुरु महाराज जी और भाई फिर से अभ्यास में लग गए।
थोड़ी देर ही हुई थी कि तभी वह मोर दौड़ता हुआ गुरु महाराज जी के पास आया और महाराज जी के हाथ पर काट कर चला गया। यह देखकर स्वामी भैया के हृदय में एक पीड़ा उठी। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि मानो मोर ने उसके ही हाथ पर काट लिया हो। अब वह पीड़ा तो गुस्से में बदल गई। स्वामी भैया बोले कि महाराज जी, अभी तो हम इसकी प्रशंसा कर रहे थे, अब आप ही बताइए, अकारण ही यह मोर आपको आहत कर गया। तब गुरु महाराज जी उनको शांत करते हुए बोले कि अरे इतना गुस्सा क्यों करते हो, भला अपनी अल्प दृष्टि से उसकी अल्प बुद्धि को आप क्यों परख रहे हो, वह हमें काट कर थोड़ी गया है। तुम सब तो गाने में व्यस्त थे, हम तुम्हें सुनाने में, इसलिए हम में से किसी को पता ही नहीं चला कि कब एक ततैया आकर हमारे हाथ पर बैठ गया और उस मोर ने दूर से ही यह देख लिया, इसलिए वह दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया और उसे उड़ाकर अपने साथ ले गया। फिर मोर ने हमें चोट नहीं पहुंचाई बल्कि हमारी सेवा की है। यह सुनना था कि कक्ष में उपस्थित सभी गुरु भाइयों की आंखें नम हो गई। मन में यही भाव उठा कि सृष्टि के सभी जीव गुरु महाराज जी की सेवा के लिए कितने तत्पर रहते हैं और एक हम हैं जो उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाते हैं। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी की सेवा के लिए हर कोई ललाहित रहता है, हर कोई, क्योंकि जब भी कोई पूर्ण सत्ता इस धरा पर आती है तो पूरी सृष्टि ही उनकी सेवा करने के लिए झुक जाती है। बस हमें भी गुरु महाराज जी के प्रति अपने भावों को शुद्ध रखना है, गुरु महाराज जी के प्रति अपनी सेवा भावना को बढ़ाना है। जब भी हमें कोई सेवा का अवसर मिले उस सेवा में हमें जी जान से, तत्परता से गुरु की आज्ञा को मानकर करना चाहिए। साथ ही साथ हमें ध्यान साधना, क्योंकि महाराज जी कहा भी करते हैं कि ध्यान साधना के बिना एक शिष्य गुरु को नहीं समझ सकता। हमें साधना के प्रति भी एक सच्ची लगन दिखानी चाहिए। हमें कम से कम दिन में 1 घंटा अपने प्रभु, अपने गुरुदेव के लिए अवश्य निकालना चाहिए। तो गुरुदेव सदा हमारे ऊपर एक दया का हाथ, एक कृपा का हाथ रखेंगे और गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए साधना सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसीलिए गुरु प्यारे साधकों, मैं आशा करूँगा कि आप नित्य ध्यान की प्रक्रिया से गुजरेंगे, गुरु महाराज जी के प्रति एक सच्चा विश्वास, सच्ची लगन जगाए रखेंगे और इस मिशन से सदा सदा के लिए ऐसे ही जुड़े रहेंगे। इसी के साथ मैं आज के इन दिव्य प्रसंगों को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल एक और नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए गुरु महाराज जी आप पर और आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा का हस्त बनाए रखें और आप नित्य ध्यान में संलग्न रहे। इसी के साथ तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।